इंडिया, जून 25, 1975। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा की, जिसने लोकतंत्र पर एक लंबी छाया डाली। मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे और देश सेंसरशिप और गिरफ्तारियों से जूझ रहा था। आलोचक इसे सत्ता हथियाने का प्रयास मानते हैं। 1970 के दशक की शुरुआत में भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य ने इस काले अध्याय में भूमिका निभाई। इमरजेंसी की जड़ें 1970 के दशक की शुरुआत में भारत को घेरने वाले बढ़ते असंतोष और अस्थिरता में देखी जा सकती हैं। राष्ट्र आर्थिक संकटों से जूझ रहा था, जो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से चिह्नित था। व्यापक विरोध और हड़तालों के साथ सामाजिक अशांति बढ़ रही थी। राजनीतिक परिदृश्य भी अस्थिर था, जिसमें एक खंडित विपक्ष इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी को चुनौती देने के लिए संघर्ष कर रहा था। बढ़ते दबाव और अपने अधिकार के लिए खतरे को भांपते हुए गांधी ने आपातकाल की स्थिति की घोषणा के साथ जवाब दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आपातकाल की केंद्र बिंदु बन गई। उनोत के बेटे संजय गांधी नोट कोई आधिकारिक पद न रखते हुए भी अपार शक्ति और इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया। उनोतो नोट जबरन नोट शटडाउनी कार्यक्रम सहित कई विवादास्पद नोटितियों का नेतृत्व किया। आपातकाल के दौरान सबसे कुख्यात घटनोटों में से एक थी तुर्कटेल्डान गेट विध्वंस अभियान। संजय गांधी की देखरेख में की गई झुग्गी बस्तियों को साफ कर नोट की इस कार्रवाई में हजारों लोगों को विस्थापित किया गया और इसके रिजल्ट स्वरूप हिंसा और मौतें हुई। यह घटनोटा सरकार की मनोटमानोटी और गरीबों के प्रति उपेक्षा का प्रतीक बन गई। मीडिया को भी आपातकाल का खामियाजा भुगतनोटा पड़ा। कड़ी सेंसरशिप लागू की गई और अखबारों को सरकार की लाइन टू करनोट के लिए मजबूर किया गया। प्रमुख पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया और सरकार की आलोचनोटा करनोट वाले लाइट नोटों को बंद कर दिया गया। आपातकाल में इंदिरा गांधी के इर्द गिर्द एक पर्सनालिटी पंथ का उदय हुआ। असहमति की कीमत, नागरिकों और मीडिया पर प्रभाव। आपातकाल का भारतीय नागरिकों पर गहरा प्रभाव पड़ा। मौलिक अधिकारों के निलंबन का मतलब था कि लोगों को बिना मुकदमे के गिरफ्तार किया जा सकता है। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बुरी तरह से कम कर दिया गया। मीडिया पर इसका प्रभाव विशेष रूप से गंभीर था। सेंसरशिप बड़े पैमाने पर थी और पत्रकारों को स्वयं सेंसर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। समाचार पत्र सरकारी प्रचार से भरे हुए थे। को पुनोथ प्राप्त करनोता आपातकाल के बाद 21 महीनों के कड़े नोटियंत्रण के बाद इंदिरा गांधी आपातकाल हटा लिया गया और इंडिया ये लोगो नोट अपने लोकतांत्रिक अधिकार का मौका दिया। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आपातकाल के बाद की अवधि में लोकतांत्रिक संस्था नोटों को स्थिति की पुनोत्तरावृत्ति को सेंसरशिप नोट के लिए कई कदम उठाए गए। संविधान में 40वां संशोधन पारित किया गया। आपातकाल के दौरान की गई ड्रीमेंबर्तियों की जांच के लिए गठित शाह आयोग नोट मानवताधिकारों के उल्लंघन और सत्ता के दुरुपयोग को प्रकाश में लाया। आपातकाल का इस नोट इंडिया ये लोकतंत्र की वीकनियों और सत्ता के दुरुपयोग की संभावना को उजागर किया। इस नोट लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में एक सतर्क नोटागरिकता, एक स्वतंत्र प्रेस और एक स्वतंत्र न्यायपालिका के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस को रेखांकित किया। आपातकाल एक कठोर मारक के रूप में कार्य करता है कि लोकतंत्र कोई दी हुई चीज नोट ही है, इसे पोषित और संरक्षित कर सकता है। ऐसे काले चैप्टरों को दोबारा न दोहरानोट के लिए शिक्षा, जागरूकता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है। आपातकाल से लर्निंग गए सबक भारत की लोकतांत्रिक यात्रा को आकार देते रहते हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम आपातकाल को याद रखें, अतीत में न रहें, बल्कि इससे लर्निंग लें और यह सुनिश्चित करें कि ऐसा काला अध्याय फिर कभी इंडिया ये लोकतंत्र के तानोटे बानोटे को दागदार न करे।